आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली में महिलाओं का दिखा दम। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, दिया पति का संदेश। हेमंत सोरेन ने पिछड़ों के लिए काम किया तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। केंद्र सरकार पर सीएम चंपई सोरेन ने किया जुबानी हमला। कोल्हान दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर होगी एनडीए की जीत। और चतरा जिले की प्रतापपुर पुलिस ने अवैध अफीम कारोबार का किया भंडाफोड़। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 13.7 किलो अफीम की बरामद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंची। और बता दें कि इंडी गठबंधन की महारैली में कल्पना सोरेन ने कहा कि आज यहां उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके और तानाशाही ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं उसका अंत करने के लिए ये सभा आज आयोजित हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत में बाबा साहब के संविधान से मिली जितनी भी गारंटियां से उसे एनडीए सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। इन्होंने हमारे संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन अपनी पार्टी जेएमएम की ओर से इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन झूठे केस में फंसाया गया है। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासियों और पिछड़ों को उठाने का काम किया गया है तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। चंपई सोरेन ने रामलीला मैदान में आयोजित रैली में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत बाबू को जिस जमीन के नाम पर गिरफ्तार किया गया है उसका कहीं नाम नहीं है, लेकिन वहाँ के आदिवासी, वहाँ के दलित, वहाँ के पिछड़े वर्ग के उठाने का काम किया तो बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हमारे पूर्वजों ने यही लड़ाई झारखंड में लड़ी है। हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन जो कभी झुका नहीं है, ना झुकेगा। देश के अंदर एक ऐसा संदेश देने का काम करेंगे जो लोकतंत्र किस तरह से बचेगा, ये सरकार झारखंड से बिगुल बजा के हम लोग दिखाएंगे कि आज इस लोकतंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी, एक पूरा देश में हुकुम, ये किस तरह का विडंबना है ये लोकतंत्र में। यही बोलने के लिए हम आए हैं कि आज कभी हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहाँ का आदिवासी, वहाँ का दलित, वहाँ का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया
तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया है। यही तो लड़ाई लड़ा है वहाँ। हमारा पूर्वजों भी इसी तरह से झारखंड में लड़ाई लड़ा है। इसलिए आज यहाँ से पूरा भारत में संदेश जाएगा, हम सब एक है। ऐसा तानाशाही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुद पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रत्याशियों की जीत की रूपरेखा तय कर रहे हैं। आज शनिवार को मरांडी कोल्हान दौरे पर हैं। शनिवार को जहां बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की और उन्हें कई जरूरी टिप्स दिए, वहीं आज बाबूलाल मरांडी सरायकेला पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में सरायकेला विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने बताया कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। महागठबंधन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एनडीए के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। पार्लियामेंट में तो भारतीय जनता पार्टी पहले जमशेदपुर जीती ही थी और आज तो सिंहभूम में भी सांसद बीजेपी के साथ ही है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार लोकसभा की इस वक्त चुनाव अब प्रारंभ हो गया, प्रोसेस आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। यहाँ तक कि जो एक विधानसभा में उपचुनाव होना है वहाँ के लिए भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है पार्टी ने। और एनडीए अलायंस है, वो लोगों ने अभी तक घोषणा नहीं हुई है, उन लोगों की रोज वार्ता ही चल रहा है। और वार्ता ही नहीं बल्कि कैंडिडेट को लोग ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढते ढूंढते शायद उन लोगों को मिला नहीं है। तो अब देखिए उन लोगों को कब मिलता है। भारत की संसद में चतरा की आवाज न सिर्फ गूंजेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में समस्याओं का समाधान होगा। ये बयान दिया है मीडिया वार्ता के दौरान भाजपा के चतरा से सांसद उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के साफ पानी पीने का पानी और बेरोजगारी, विधि व्यवस्था और समस्याएं अन्य नाना प्रकार की समस्याओं के समाधान के साथ साथ आम जनता के लिए टोरी रेलवे स्टेशन में ओवरब्रिज का निर्माण उनकी प्राथमिकता होगी। ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी या कोई राष्ट्रीय पार्टी 1957 के बाद किसी स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के वासी को किसी को टिकट तो सही है। जनता की आवाज़, हमारी पार्टी तो जनता की आवाज़, लोगों की आवाज़ गई कि स्थानीय लोकल क्षेत्र का कोई उम्मीदवार चाहिए, तो पार्टी ने उस पर विचार किया। प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व, उसी के अनुरूप मुझे उम्मीदवार बनाया है। अब उन्हीं के उस जनता के आवाज़ पर जब मुझे टिकट मिला तो जिताना उनकी जिम्मेवारी है। वो जिताएंगे। मैं यहाँ का बेटा हूँ, किसी के गोद में खेला हूँ, किसी के साथ पढ़ा हूँ, किसी के साथ दौड़ा हूँ, किसी के साथ राजनीतिक यात्रा की हूँ, तो स्वाभाविक है हमारे रिश्ते तो अपने पारिवारिक जैसे हैं चतरा लोकसभा में। और जहाँ तक उनकी आकांक्षा के अनुरूप तो स्वाभाविक है, लंबे वर्षों से जो जनप्रतिनिधि जो लोग भी रहे वो आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके जितनी अपेक्षाएं। लोकसभा के आम चुनाव को लेकर संगठन को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की बैठक धनुष पूजा स्थित झामुमो जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र देते हुए पूर्व सांसद विजय हांसदा ने कहा कि सशक्त और सक्रिय बूथ समिति संगठन का आधार है। आगामी लोकसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता हर बूथ पर विजय का संकल्प ले और कार्यसिद्धि में अभी से जुट जाए। कि केंद्रीय कमेटी द्वारा जो निर्णय होगा, जो हमारे गठबंधन के तहत जितने हमें सीटें मिली हैं, उस पर मैं आपको यही कर सकता हूं कि बहुत जल्द ही आपका जो है सीट्स के कैंडिडेट्स का घोषणा हो जाएगा। और क्योंकि हमारा लास्ट फेज में है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका 7 चरण है उसमें लास्ट 4 चरण में हमारा है, तो मैं इसे विलंब नहीं कर।
पाकुड़ में जेएमएम के बोरियो विधानसभा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान महेशपुर के कई गांव पहुंचे। वहीं विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने राजमहल लोकसभा से सांसद विजय हांसदा के खिलाफ खूब बरसे। उन्होंने कहा कि यहां के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और यहां के लोगों का कहना है कि इस बार राजमहल लोकसभा में प्रत्याशी बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोग सांसद विजय हांसदा को पसंद नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट बदलना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों का जो आवाम का जो आवाज़ है उसी बात को मैं पहुँचा रहा हूँ। और जितना जगह अभी हम गए, अभी 28 तारीख से हम यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं और सबों ने यही कहा कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो अति उत्तम, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो आप निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। और हमने भी वही कहा कि भाई अभी हम भी झारखंड के उपराजधानी दुमका के रानीश्वर थाना इलाके में लगातार वाहन जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड और बंगाल के जाने वाले सीमा के में चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। पुलिस भी तैनात की गई है, जिसमें वाहन चेकिंग की जा रही है ताकि आने जाने वाले वाहनों में कोई आपातजनित सामान न ले जाया जा सके। इसकी जाँच की जा रही है। सबसे पहले बात हम ये बताएंगे, ये चेक पोस्ट बहुत ही जरूरत वाली चीज़ है। दुमका जिले पर ये चेक पोस्ट जो बना है, इससे एक बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिला है प्रशासन को। और रहा बात है ये मुरालपुर की बात आ रहा है, ये मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्राज्यीय सीमा है। और इस सीमा पर लेकिन देखा जाता पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चेक पोस्ट बना हुआ, आपको बोलेंगे कैमरे में भी जरा कैद कीजिए, वो पश्चिम बंगाल सरकार के चेक पोस्ट पे यहाँ पर बना है। लेकिन इस जगह पर आपको ये भी दिखाएंगे कि झारखंड की चेक पोस्ट नहीं है। ये एक साथ आपको बताएंगे चेक पोस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव का समय है। माहौल क्या हो सकता है, ये चुनाव अंतर्राज्यीय सीमांकन में प्रशासन के द्वारा हर प्रतापपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चतरा एसपी के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध अफीम और अफीम कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतापपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस शुभम खंडेलवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अंचलाधिकारी नित्यानंद दास के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और थाना इलाके के ग्राम 11 के टोला फलेंदा में छापेमारी की गई, जहां से अवैध 13.7 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक को जेल भेज दिया गया है। इस संदर्भ में आईपीएस ने बताया कि ये चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम 11 टोला फलेंदा में स्थित आदित्य कुमार, जिनके पिता का नाम विजय सिंह है, के घर में भारी मात्रा में अफीम उन्होंने रखा हुआ था और वो अफीम को व्यापारियों को बेचा करते थे। तो इस संबंध में हमने एक टीम का गठन किया जिसका नेतृत्व सीओ साहब कर रहे थे और उसके बाद छापेमारी की गई। तो छापेमारी के दौरान हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, 13.7 किलोग्राम अवैध अफीम, जो कि गीला पदार्थ है थोड़ा, वो बरामद किया हमने और मौके पर हमने आदित्य कुमार को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने बताया बोकारो जिले के बालीडीह थाना इलाके के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन के मामले में उपायुक्त विजया जाधव ने संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में उपायुक्त ने सहायक उत्पाद आयुक्त बोकारो और बियाडा के सहायक विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है। उन्हें निर्धारित समय में अपने लिखित जवाब को समर्पित करने के लिए कहा गया है। उपायुक्त के मुताबिक जवाब संतोषजनक प्राप्त नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। आप ही के प्रीमाइसेस आजू बाजू इस तरह की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो एक हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जिन स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के पास ये एरिया आता है, एक्साइज हो गया, उन असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज को भी हमने कारण परीक्षा की है। इतनी मेजर घटना, मतलब वहाँ पे अच्छे ब्रांड्स के लेबल मिले हैं, फर्जी QR कोड के स्ट्रैप्स मिले हैं। ये एक ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है और मशीनरी एंड वॉल्यूम देखते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये कोई 2-3 महीने की क्रिएशन है, तो बहुत दिनों से हो रहा है।
बोकारो जिले के दक्षिण पूर्व रेलवे के बोकारो रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी के लिए ले जाई जा रही 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया है। मामले से जुड़ी एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ ने सभी को जीआरपी को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि 3 नाबालिग को काम दिलाने के बहाने तमिलनाडु ले जाने के क्रम में बोकारो रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। इनमें से एक नाबालिग की उम्र 16 साल, दूसरी की 17 साल बताई जा रही है। बरामद नाबालिग में से एक जरीडी थाना इलाके के तुपकाडी की निवासी है, जबकि 2 पिंडरा जोरा थाना इलाके के रहने वाली हैं। मामले को लेकर आरपीएफ ने जीआरपी में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल तीनों नाबालिगों को सीडब्ल्यूसी के पास रखवा दिया गया है। कल 3 नाबालिग को बरामद किया गया था आरपीएफ के द्वारा, और उसके बाद सारे एक्शन आगे के एक्शन के लिए हम लोग को सुपुर्द किया गया है। इसका जांच चल रहा है। जांच के बाद अभी सारी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग कहाँ की है सर? आसपास के क्षेत्र, बोकारो के आसपास के क्षेत्र की। जमशेदपुर के रिहायशी इलाकों में अब तेंदुए का डर लोगों को सताने लगा है। तेंदुए की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम कदमा इलाके में पहुंची और 2 दिनों के लिए 3 पार्कों को सील कर दिया गया है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुए के यहाँ देखने की जानकारी मिल रही थी। अचानक से तेंदुआ लुप्त हो जाता है और उसके बाद कदमा इलाके में तेंदुआ देखा गया। तेंदुए के रहने की जानकारी मिलते ही जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी वन विभाग की टीम के साथ कदमा इलाके में पहुंची और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टिकोण से वन विभाग की टीम ने कदमा स्थित 3 पार्कों को 2 दिनों के लिए सील कर दिया है। लोगों के आने जाने के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही वन विभाग की टीम ने शहर वासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। में एक एनिमल का हेजी फिगर आया है, जिसे गार्ड बता रहे हैं कि वो लेपर्ड होने की संभावना है। अभी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम और टाटा जू डिपार्टमेंट की टीम यहाँ मौजूद है, यहाँ संयुक्त जांच चल रहा है, तो हमें स्कैट्स मिले हैं। स्कैट्स से ये पता चलता है कि ये स्कैट्स लेपर्ड के नहीं हैं, ये एक जंगल कैट के स्कैट्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लेपर्ड होने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी विभाग कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। 2 दिनों के लिए कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क को हम बंद कर रहे हैं। आसपास भी 2 पार्क और है जिसे बंद किया जा रहा है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट। चतरा थाना सदर इलाके के पकरिया गांव में नशे में धुत पति के द्वारा पत्थर से कूचकर पत्नी की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में नशे में धुत ने पहले अपनी पत्नी को पत्थर से कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बाद में साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में मृतक महिला की पहचान राजू भुइया की पत्नी कौशीला देवी के रूप में हुई है। मामले में मृतक महिला के मायके वालों ने पति राजू भुइया पर पत्थर से कूचकर हत्या की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मायके वालों ने बताया कि आरोपी पति की ये दूसरी पत्नी थी और उनका कहना है कि आरोपी पति ने पहले तो झांसा देकर महिला से शादी की, बाद में हमेशा शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने लगता था। फिलहाल मृतक महिला के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना घटा सुशीला देवी का हार्ट अटैक से। पति का नाम है राजू, ब्रह्मचारी टोला, और हार्ट अटैक मौत हुआ है। शराब पीने में, शराब पिया इसके कारण हार्ट। इसका मतलब जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक लड़की समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला दोस्त काजल सुमन और उसके मित्र रौनक कुमार को पुलिस ने हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। महिला मित्र और उसके मित्र रौनक ने गला दबाकर प्रशांत की हत्या की थी। वहीं पैसे के लेन देन को लेकर प्रशांत सिन्हा की हत्या का यह मामला सामने आया है। वहीं हजारीबाग के छड़वा पुल के नीचे से प्रशांत सिन्हा के शव गले सड़े हालत में मिला था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और प्रशांत की घड़ी, मोबाइल चार्जर आदि बरामद कर लिए हैं। यहाँ से 11 तारीख की दोपहर में सोनारी से ये लोग निकले और वापसी होते हुए हजारीबाग पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो इसका मित्र था
उसके साथ एक हड़ताल पे ले गए सूची में उसको, और वहाँ पर जा कर के उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जो है उसको बोरे में डालकर छड़वा डैम के पास में जाकर के उस बॉडी को डिस्पोज। हिरणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर भवन में चल रहा है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों की जान हमेशा खतरे में रहती है। पाकुड़ स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ऐसा है कि यहां हिरणपुर सामुदायिक के नाम में काम करने वाले कर्मचारी और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत दिनों से समस्या है हमारे CSC का, हिरणपुर का, कि बिल्डिंग पूरा CSC का ही लगभग डैमेज है, बहुत पुराना है। और ख़ास करके हमारा जो अभी जहाँ खड़े हैं, जो कोल्ड चेन मेंटेन होता है हमारे यहाँ, वैक्सीन वगैरह रखा जाता है, ये सबसे बुरा स्थिति में है। और बाकी हम लोग OPD वगैरह जहाँ करते हैं या इंडोर करते हैं या स्टोर रूम है, ये सब। रांची जिले के इरबा स्थित बड़े कब्रिस्तान के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग में रमजानुल मुबारक के मौके पर इरबा गांव के बच्चों ने एक सामाजिक प्रबुद्ध प्रयास किया है। कमासीन बच्चों ने आपसी सूझबूझ और रजामंदी से 200 राहगीरों को रोज़ा की इफ्तार बांटी है। यह इफ्तार का आयोजन फिलिस्तीन में निर्मम निर्दोष मारे गए बच्चों की याद और श्रद्धांजलि के लिए की गई है। और आज ईस्टर यानी कि संडे के मौके पर ईसाई समुदाय सुबह से ही पहले कब्रिस्तानों में अपने पूर्वजों की कब्र के पास कैंडल जलाकर प्रार्थना करते नजर आए, तो उसके बाद गिरजाघरों में पहुंचकर यीशु के आगे प्रार्थना करते नजर आए और 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में लीन हो गए। इससे पहले भी सभी ने एक दूसरे को ईस्टर की बधाइयाँ दी। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ये मनाया जाता है। पता नहीं ये फेस्टिवल है और इसके मनाया जाता है कि उन लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे। ईस्टर संडे ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास होता है। गुड फ्राइडे के दिन 3 दिन बाद ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे का पर्व मनाते हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान और त्याग से जुड़ा दिन है। इस दिन लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे, इसलिए ईसा मसीह के जीवित होने की खुशी में ईस्टर संडे का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जीवित होने के बाद यानी कि ईस्टर संडे के बाद 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहे और अपने शिष्यों के लिए प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। मनाते हैं, सभी को इस बात को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक मंशा के साथ, एक योजना के साथ आए थे। उनका योजना ये थी कि सभी मनुष्य को जो है पाप से बचाया जाए, उन्हें मुक्त किया जाए और अपने पिता परमेश्वर की इस इच्छा को और उनकी इस योजना को पूरा करने के लिए वो इस धरती पर जन्म लिए थे। और इस जन्म को हम लोग बड़ा दिन या क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो है यीशु मसीह 30 वर्ष तक अपने माता पिता के अधीन में रह करके एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जो है अपना जीवन बिताया और 30 साल से लेकर 33 वर्ष तक जो है 33 साल मैंने 3 साल उन्होंने जो है अपने वचनों का प्रचार किया। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ISL फुटबॉल मैच के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस क्रम में फुटबॉल मैच के दौरान आयोजन के दौरान मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए संदेश दिया गया। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की अक्षुण्ण रखते हुए वोट करेगा जमशेदपुर 25 मई 2024 को, तो आप जरूर आए और अपना कीमती मतदान। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली में महिलाओं का दिखा दम। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, दिया पति का संदेश। हेमंत सोरेन ने पिछड़ों के लिए काम किया तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। केंद्र सरकार पर सीएम चंपई सोरेन ने किया जुबानी हमला। कल्याण दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर होगी एनडीए की जीत।
और चतरा जिले की प्रतापपुर पुलिस ने अवैध अफीम कारोबार का किया भंडाफोड़। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 13.7 किलो अफीम की बरामद। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।